नमस्कार, लाइव न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं तिलकराज शर्मा। एक बार फिर हम वार्ड नंबर 14 के पूर्व पार्षद प्रताप चावला के साथ हैं, जो 2011 तक पार्षद के रूप में लोगों की सेवा कर चुके हैं। उनसे पूछेंगे कि वर्तमान पार्षद ने क्या क्या इस वार्ड में विकास कार्य कराए हैं, क्या उन विकास कार्यों से पूर्व पार्षद जी संतुष्ट हैं। का लाइव न्यूज़ में स्वागत है। धन्यवाद आपका। वर्तमान सरकार, वर्तमान पार्षद दावे करते हैं कि उन्होंने भरपूर विकास कार्य किए हैं, लोगों में कोई समस्या बाकी नहीं है, कुछ छोटे मोटे कार्यों को छोड़ के। आपका क्या कहना है? ऐसा है कि आज पूरा फरीदाबाद जानता है कि आज मौजूदा पार्षदों ने इस देश शहर की कितनी सेवा की है, इस शहर की कितनी सेवा की है। मैं कहना तो नहीं चाहता, जो काम हमने 5 साल में किए हैं या जो फंड्स हमने नगर निगम को दिए थे विकास कार्य के लिए, हमारी सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने, मौजूदा सरकार ने, आज उन विकास कार्यों को अनदेखी हो रही है। पूरा भी नहीं किया जा सकता, उनकी रिपेयरिंग भी नहीं की जा सकती। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस 14 नंबर वार्ड के अंदर जितने भी पार्क हैं, सब पार्क मैंने कंप्लीट करवाए थे, उनको रिपेयरिंग कराया, अच्छे ढंग से उनकी देखभाल की। उन पार्कों के अंदर बेंच लगवाए, लाइटें लगवाई, फुहारे लगवाए कईयों में उनके बेस बनाए गए। और कई पार्कों में तो यहाँ तक कि वहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए भी जगह बनाई गई। कम्युनिटी सेंटर बनाने के लिए काफ़ी पैसा हमने पार्कों का सैंक्शन किया था, कईयों में बने और कईयों में काम शुरू होना था। मेरा पीरियड पूरा होने के बाद जो मेरे बाद भी आए और जो अब भी हैं, उन्होंने विकास कार्य नहीं करा सके। मैं तो कहता हूँ वो दावा करते हैं कि हमने विकास कार्य किए हैं। मैं कहता हूँ सरकार में दम है, CBI से इंक्वायरी कराएं, क्या शहर की हालत क्या है। जो सड़कें बनाई हैं उनमें कितना मटेरियल सही लगा है, कितना गलत लगा है, वो CBI इंक्वायरी करके दिखा देगी लैब के द्वारा। सड़कें बनी हैं, सड़कें टूटती जा रही हैं, उनमें सीमेंट की मात्रा कम है। फिर सबसे बड़ी गलती कि प्लानिंग से नहीं बनाई गई, क्योंकि सड़कें बनाते वक्त पहले पानी के इसको देखना था, ढाल को, कि पानी कौन सी सड़क है। नालियाँ बननी चाहिए थी, सीवर बननी चाहिए थी कि सीवरों में गटर बड़े करके उनमें पानी जाना चाहिए था, जैसे दिल्ली में या दूसरी नगर पालिका में है। हमारी ये प्लानिंग थी जब मैं पार्षद था, तो सीवर की नई लाइनें डाली, क्योंकि यहाँ जो लाइनें डाली गई थी वो 30,000 की आबादी के लिए डाली गई थी। जब हमारा फरीदाबाद बसा, हम लोगों ने बसाया फरीदाबाद को, तो उस वक्त लगभग 30,000 की आबादी थी, उसके हिसाब से हमने ये सीवर की लाइनें सरकार ने डाली थी। उस वक्त म्यूनसिपल कमेटी होती थी। उसके बाद कॉरपोरेशन बना, कॉरपोरेशन में भी कई बार पास हुआ, मगर कोई कम्प्लेक्स में, मगर कोई उसके ऊपर अमल नहीं हुआ। हमारे टाइम के अंदर हुड्डा जी जब CM बने तो हुड्डा जी ने पूरा विकास कार्यों पे ध्यान दिया, गति से दिया, और पैसा भी खूब उन्होंने हर ज़िले को दिया। पार्षद जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि उनकी सरकार में समान विकास हो रहे हैं, उनके वार्ड में एक सीवर की समस्या छोड़ के बाकी सब काम पूरे हुए, कोई सड़क बाकी नहीं है, कोई विकास कार्य बाकी नहीं है, सभी पार्कों में स्वच्छता का और पेड़ पौधे, सुंदरता, ग्रीनरी है। अगर वो पार्षद कह रहे हैं तो मेरे साथ चल पड़े। जो सड़कों का वो दावा करते हैं, ये सड़कें चौधरी महेंद्र प्रताप जी की मेहरबानी से टेंडर हुए थे और उनके बदौलत ही काम चल रहे थे। अब जो सरकार चली जाती है, दूसरी सरकार आती है, तो जो टेंडर हुए होते हैं उनको वो कार्य पूरे करने होते हैं, तो उनकी वाही वो ले रहे हैं। अब जैसे कि ओवरब्रिज बनने हैं, मेट्रो आई है, उद्घाटन किया बीजेपी ने, ओवरब्रिजों का उद्घाटन भी बीजेपी ने किया। कार्य तो कांग्रेस ने शुरू किए थे, मेट्रो कांग्रेस लाई, ओवरब्रिज कांग्रेस ने बनाए, और वाई वो करना चाहते हैं तो गुड़गांव तक
ले जाए यहाँ से मेट्रो को निकाल के, पलवल होटल तक ले जाए मेट्रो को, तो हम कहें बीजेपी ने कोई काम किया है? ओवरब्रिज ले जाए वहाँ तक, ये वाई चावला साहब, पार्षदों की एक और भी कल एक मीटिंग हुई है मेयर के सामने, शायद आपने पढ़ा होगा समाचार पत्रों में। उसमें पार्षदों ने विरोध जताया है कि अधिकारी उनकी सुनते नहीं है, और नगर निगम में पहले भी कुछ मुद्दे करप्शन के उठे हैं, लगातार करप्शन के मामले उठ रहे हैं, तो उसको लेकर आपका क्या कहना है? मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि पार्षदों की अगर ये मीटिंग हुई है और वो कहते हैं अधिकारी जो हैं पार्षदों की सुनते नहीं हैं, जब सरकार में ही दम नहीं है तो मेयर क्या करेगा, कमिश्नर क्या करेगा, अधिकारी क्या करेंगे? जब सरकार में ही भ्रष्टाचार है मौजूदा सरकार में, तो अधिकारी कहाँ से सुनेंगे? जब लूटमारी मची हुई है, कॉरपोरेशन में पैसा नहीं है तनख्वाह देने के लिए, कॉरपोरेशन में विकास कार्य करने के लिए 100 रुपया नहीं है। पहले जो एसडी होते थे, एक्सीएन होते थे, जई होते थे, उनको 2-2, 3-3 लाख रुपए की पावर थी। विकास कार्य, कहीं सीवर टूट रही है, कहीं नाली टूट रही है, कहीं सड़क टूट रही थी, उसकी फ़ौरन रिपेयरिंग करके उसके बिल देते थे, ये करते थे। अब वो चीज़ें तो इन्होंने ख़त्म कर दी, क्योंकि अब इनकी खाई बंद हो गई, इनकी अपनी खाई बंद हो गई। जो इनके लीडर हैं उनका खाना पीना बंद हो गया, तो इसलिए उन्होंने उनकी वो विकास कार्य बंद करवा दिए। तो मैं एक दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि कई पार्कों की हालत, अभी आपको मैंने एक पार्क दिखाया है, मौजूदा पार्क की हालत देख लो। मैं पार्षद से हटा हूँ तो मुझे बता दें कि इस पार्क पे उन्होंने कितने पैसे लगाए। अब जिस इस विडो होम के अंदर आप आए हुए हो, इसकी सड़कों की हालत देख लो। इसकी सड़कें, ये कहते हैं हमने सड़कें बनाई, कहाँ बनी है मुझे बता दें। 2011 के बाद मुझे सड़कें बता दें विडो होम की कहाँ बनी। जो ट्यूबवेल मैंने लगाया था उसका पानी सूख रहा है, उनसे रिक्वेस्ट कर लिया है, आज तक उनका ये ट्यूबवेल सैंक्शन हो गया, लग रहा है, कब लगेगा? जब इनकी सरकार चली जाएगी जब लगेगा। अच्छा चावला जी, एक आपके वार्ड नंबर 14 में मार्केट एरिया ज़्यादा है, एक अवैध निर्माणों का मामला लगातार आपकी सरकारों में भी उठता रहा है। पक्षपात किया जाता है कि कुछ मार्केट के जो अवैध निर्माण है उनको तोड़ दिया जाता है, किसी को बनने दिया जाता है, किसी को छोड़ दिया जाता है, तो इसमें आपका क्या कहना है? मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जब हमारे टाइम पे शेरावत जी कमिश्नर थे, अब की पार्षद कहते हैं कि अधिकारी काम नहीं करते हैं। मैं 1 मिनट आपका ये लेना है। शेरावत जी जब यहाँ पे थे तो वो जब राउंड लगाते थे तो अधिकारियों के पेशाब अपने पैंट और पजामों में निकल जाते थे, इतना उनको भय होता था कमिश्नर का। आज भय क्यों नहीं है, आज डर क्यों नहीं है? उनको पता है कि ऊपर सरकार ही नहीं है, तो फिर वो किससे डरें, कैसे वो कर। अब कह रहे कि अनसाइज कंस्ट्रक्शनें हो रही हैं, इसके लिए भी मैं बता रहा हूँ आपको। पुलिस चौकी 5 नंबर के साथ यहाँ जो माहौल बने हैं, वहाँ पे जो होटल बने या दूसरे विकास के, मेरे टाइम पे उनको फ़ौरन ही गिरा दिया गया था, फ़ौरन ही गिरा। उसके बाद हमारे जाने के बाद फिर वो पार्षद आए, उन्होंने ले दे के सोट बिल्डिंग इंस्पेक्टरों के साथ मिली भगत से पैसा ले दे के फिर बनवा दिए। तो विकास कार्य तो ऐसे ही जो है रुक रहे हैं और अनऑथराइज बन जाते हैं। अभी आप कुछ ही दिन देख लो कि जो विकास कार्य कहते हैं या अनऑथराइज के कहते हैं, सरूजा पेट्रोल पंप से लेके अब ये जो तोड़ फोड़ हुई है, उन लोगों को तो जिन्होंने पैसा नहीं दिया था, बना लिया अनऑथराइज ये करके, उनको तो तोड़ दिया गया। जो दूसरी बिल्डिंगें हैं बननी है या बन रही हैं, वहाँ कोई जाता ही नहीं, क्योंकि उनके पास नोटों की गठियाँ पहुँच गई हैं। आए इंक्वायरी करवाएं, मैं कहता हूँ CBI में दम है, सरकार उनसे करवाए जितने ये बन रहे हैं, कैसे बन गए। नहीं, अवैध निर्माण नालों तक को भी उनको बंद कर दिया, उसके नालों तक की बात कर रहे हो। नाले कमिश्नर के कमरे से लेके, कमिश्नर की कोठी से, मेयर की कोठी से लेके, जो उन्होंने बंद कर रखे नारे, तो बाकी की पब्लिक क्या करेगी? पहले तो चाहिए कमिश्नर को कि अपने कोठी के सामने से उस नाले को क्लियर करवाए। जो उनका मेयर कैंप है वो भी नाले के ऊपर बना हुआ है, उसको क्लियर कराते हुए आ जाए। पुलिस चौकी से होते हुए सारे नाले अपने आप खुलते जाएंगे। किसी की हिम्मत नहीं है कि
कि वो रोक जाए, या सरकार उनको करवाना चाहे साहब, तो किसी की जरूरत नहीं जो नाला बंद कर जाए। सरकार की मेहरबानियों से ही हो रहे हैं। पार्षद जो कहते हैं वो कहते हैं कि वो अधिकारियों से काफ़ी लगातार इस चीज़ को लेकर बोल रहे हैं। नगर निगम में मेयर को भी, कमिश्नर को भी उन्होंने इस चीज़ को लिखा है। आप जिस 5 नंबर गोल चक्कर की बात कर रहे हो एक निर्माण की, कि वो काफ़ी बाहर आके बनाया हुआ है, लाइन से हट के आगे आया हुआ है, तो उसका भी उन्होंने विरोध किया है। आप कह रहे हो कि भाई पार्षद मिली भगत है या ऐसा है, मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ है। अगर ऐसा ना होता तो अधिकारियों में इतनी जुर्त नहीं कि उसे छोड़ देते। जब अधिकारियों के पास फंड पहुंच जाते हैं, पार्षदों के पास फंड पहुंच जाते हैं, तो अपने आप नज़रअंदाज़ी कर लेते हैं। अब कोई पार्षद कहते हैं कि कांग्रेस के टाइम पे ऐसा हुआ, मैं उन पार्षदों से भी पूछना चाहता हूँ कि कल तक तो तुम भी कांग्रेस में थे, कांग्रेस के द्वारा ही तुम पार्षद बने और कांग्रेस के द्वारा ही तुम आगे बढ़े। आज तुम कांग्रेस को बुरा भला कहते हो, उस वक्त क्यों नहीं कहते थे? क्योंकि आज आप बीजेपी का राज आया, बीजेपी में चले गए, दूसरे का राज आएगा, दूसरे इसमें चले जाओगे। आया राम गया राम का राज है, तो कैसे तुम लोग सच्ची बात करोगे? सच्चाई तो ये है कि कांग्रेस का राज जब से था हिंदुस्तान के अंदर खूब कार्य हुए। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बताना चाहता हूँ। ये फरीदाबाद जो था हमारा, इसको सोने की चिड़िया कहते थे। बाहर से विदेशों से लोग यहाँ के आके इंडस्ट्री देखते थे। गुडियर थी, एशियर था, स्कॉट थी, ईस्ट इंडिया कॉटन मिल थी और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ थी। आज वो फैक्ट्रियाँ कहाँ हैं? वो फैक्ट्रियाँ कहाँ गई? कांग्रेस तो लाई थी, मगर सरकार की नालायकी से, चाहे वो बीजेपी की थी चाहे NLO की थी, इनकी पहले भी मिली भगत थी, अब भी मिली भगत है, तो इनकी नालायकी से वो फैक्ट्रियाँ बंद हुई। आज मजदूरों को रोज़गार नहीं मिल रहा। आज फैक्ट्रियों की हालत है कि फैक्ट्रियाँ 8 दिन चल रही हैं। जब से ये लॉकडाउन हुआ है 8 दिन चल रही हैं, लोगों को 8-8 दिन की तनख्वाह फैक्ट्रियों में मिल रही है। चावला सर, सरकार का एक नारा है सबका साथ सबका विकास, आप कह रहे हो कि इन्होंने कुछ नहीं किया। सिर्फ सरकार का जो ये नारा है, एक पब्लिक को गुमराह करने के लिए नारे में बताया। पहले नोटबंदी की इन्होंने, देश का बेड़ा गर्क कर दिया। 250-300 लोग मरे उस नोटबंदी के चक्कर में। आज तक उन लोगों के बारे में क्या सोचा, उनके परिवारों के बारे में क्या सोचा? उसके बाद में GST लागू कर दिया पब्लिक पे, उसमें मार दिया पब्लिक को GST से। अब आप देख लो कि ये लॉकडाउन हुआ, इसमें फैक्ट्रियां बंद हो गई, रोज़गार ख़त्म हो गए, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मैं अब पूछ लो, अब कहाँ है? खैरोरा नहीं है, अब बसें भी चल रही हैं, गाड़ियां भी चल रही हैं, इनकी मीटिंगें भी चल रही हैं, इनके जलसे भी चल रहे हैं। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं निंदा नहीं करता, मैं भगवान के घर में हूँ। अयोध्या में राम मंदिर बना, हम पूछते हैं राम मंदिर को, गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर राम का नाम हर अंक पे है, राम का नाम पहले है, तो राम को हम पूछते हैं, वो हमारा गुरु है। मगर अयोध्या में जब ये भूमि पूजन के लिए गए तो वहाँ 5-10 आदमियों से भूमि पूजन नहीं होती थी कि प्रधानमंत्री जी चले जाते, 5-7 और चले जाते। वहाँ हज़ारों की पुलिस की भीड़, हज़ारों के वहाँ लोग इकट्ठे करना, पंडित और पुजारियों को। क्या वहाँ कोरोना नहीं था? उसमें बीमारी नहीं थी, वहाँ बीमारी नहीं फैलती। आज बीमारी फैल गई है। यहाँ मंदिर गुरुद्वारे बंद कर दिए, वहाँ मत जाओ, बीमारी पैदा होगी। कहाँ है रोकना? ये तो एक नाटक है बीजेपी की सरकार का, सेंटर की सरकार का, लोगों को गुमराह करने का, अच्छे मंत्र देने का। अब लोगों को अच्छे मंत्र नहीं चाहिए, अब तो लोग मांगेंगे विकास, अब तो लोग मांगेंगे रोज़गार, नौकरियां चाहिए लोगों को, विकास चाहिए लोगों को। अब ये मंत्र मोदी जी के नहीं चलेंगे। अब ये थे हमारे साथ पूर्व पार्षद प्रताप सिंह चावला, जिन्होंने विकास कार्यों के जो ढिंढोरा पीटने वाली सरकार भाजपा और उसके जो प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि हैं, उनके बारे में बड़ी विस्तार से और बड़े कड़े शब्दों में उनकी निंदा की है कि जो विकास का ढिंढोरा पीटने वाले हैं वो सब दिखावा है। अगर विकास देखना है तो विडो होम के एक पार्क को आकर वो देखें कि यहाँ कितना विकास हुआ है। दूसरा, सरकार को इन्होंने आड़े हाथ लेते हुए उनकी कानून व्यवस्था की और जो
मंत्र जो प्रधानमंत्री के हैं उनको भी उन्होंने धता बताते हुए, बरगलाने वाला बताते हुए लोगों को जागरूक करने की अपनी अपील की है कि जो विकास कार्य सरकार कांग्रेस ने कराए थे वो बीजेपी नहीं करा पा रही, वो सिर्फ लोगों को बरगला रही है। ये प्रताप चावला जी का कहना है। देखना ये है कि क्या इनकी अपील और इनके जो वक्तव्य हैं वास्तव में सही हैं। अगर सही हैं तो बीजेपी उस पर काम करेगी और विकास कार्यों को, इन जो बचे हुए जो लोगों की समस्याएं हैं उनको पूरा कराएगी। खबरों की विस्तार से जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और क्लिक करें बेल आइकन पर ताकि कोई भी खबर आपसे अछूती ना रह सके।